नवांकुर की डिजी लेसन्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप का भाग 7। हमारा प्रश्न है 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल और सेकंड है रुपये 110 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो आइए हम आकृति देखते हैं। हम 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार मैदान बनाते हैं जो क्या है ABCD। फिर इसके अंदर भुजाओं के समांतर दो पथ बनाते हैं जिनकी चौड़ाई है 3 मीटर और ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये क्या है PQRS और दूसरा है EFGH और बीच में हमारा एक पथ बन जाएगा KLMN। अब हम उत्तर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ PQ है 3 मीटर और PS है 60 मीटर, EH है 3 मीटर और EF है 90 मीटर, KL क्या है 3 मीटर क्योंकि ये 3 मीटर चौड़ा था और KN भी क्या है 3 मीटर। अब हम निकालेंगे पथों का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल माइनस KLMN का क्षेत्रफल। तो हम रखते हैं अब PQRS का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है PS और चौड़ाई है PQ प्लस EFGH का क्षेत्रफल। लंबाई है EF और चौड़ाई है EH माइनस KLMN का क्षेत्रफल। KL है लंबाई और KN है चौड़ाई। अब हम लंबाई और चौड़ाई रखते हैं। PS क्या है 60 गुणा PQ क्या है 3 प्लस EF क्या है 90 गुणा EH है 3 माइनस KL है 3 गुणा KN है 3 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करेंगे 60 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 180, फिर है प्लस, फिर हम 90 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 270, फिर है माइनस 3 गुणित 3 तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ हमारा प्लस माइनस करने पर आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। तो पथों का क्षेत्रफल आ गया 441 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा, रुपये 110 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो देखते हैं आंसर। 1 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय हमें कितना दिया है 110 रुपये। तो 441 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय होगा। तो हम 110 में 441 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 48,510 रुपये। तो उत्तर होगा अतः पथ को बनाने का कुल व्यय 48,510 रुपये होगा। अब है हमारा प्रश्न। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है जैसा हमें आकृति में दिया है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट देती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? तो ये हमें बताना है और हमें यहाँ पाई का मान रखना है 3.14। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी, तो रस्सी क्या होगी परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो रखते हैं 2, पाई की जगह हमें क्या रखना है 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है 4। तो हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो हमारी परिधि आ जाएगी 25.12 सेंटीमीटर। इसीलिए वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी। तो यहाँ हम
वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाते हैं। 4 गुणित भुजा, तो भुजा क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ हम 4 गुणित 4 रखते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बची हुई रस्सी बराबर पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी माइनस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी। तो पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी क्या थी 25.12 सेंटीमीटर माइनस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर कितनी रस्सी लपेटी थी 16 सेंटीमीटर। तो 25.12 में से हम 16 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो आएगा 9.12 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अतः उसके पास रस्सी 9.12 सेंटीमीटर बचेगी। हमारा प्रश्न है संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, ज्ञात कीजिए। तो हम आकृति देखते हैं जहाँ पर हमें एक आयताकार पार्क दिया है जिसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर और बीच में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी दी है जो है 2 मीटर। तो हमें पहला निकालना है पूरे पार्क का क्षेत्रफल, दूसरा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, तीसरा है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल और चौथा है क्यारी की परिधि। तो हम उत्तर देखते हैं। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी दी है 10 मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई दी है 5 मीटर और वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या दी है 2 मीटर। तो हम पहला निकालेंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई रखेंगे हम 10 मीटर और चौड़ाई रखेंगे 5 मीटर, गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आता है 50 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पहले का उत्तर होगा अतः आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर होगा। फिर है दूसरा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रखते हैं 3.14 और त्रिज्या है हमारे पास 2, स्क्वायर है तो यहाँ हम 2 को 2 बार रखते हैं। फिर हम इन तीनों का गुणा करेंगे 3.14 गुणा 2 गुणा 2, तो गुणा करने पर आ जाएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर होगा फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल 12.56 मीटर स्क्वायर होगा। फिर है तीसरा फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ सूत्र रखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो उससे हमारा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना निकला है 50 माइनस वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना निकला है 12.56। तो हम 50 में से 12.56 को माइनस करेंगे तो आएगा 37.44 मीटर स्क्वायर। तो फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 37.44 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम चौथा निकालना है क्यारी की परिधि। तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि का सूत्र क्या रखेंगे हम 2 पाई आर। तो रखते हैं 2 इंटू पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 और त्रिज्या है 2, तो हम 2 गुणा 3.14 गुणा 2, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी परिधि 12.56 मीटर। तो उत्तर होगा वृत्ताकार फूलों की क्यारी की परिधि 12.56 मीटर होगी। अब हमारा प्रश्न है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें आकृति दी है, पहला हमें दिया है आयत और दूसरा है वर्ग। तो हम पहला देखते हैं। यहाँ हमें ए बी दिया है 18 सेंटीमीटर, बी सी है 10 सेंटीमीटर, ए एफ है 6 सेंटीमीटर, ए ई है 10 सेंटीमीटर और बी ई है 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एफ ए टी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल।
हमें आकृति में दिख रहा है कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज FAE और त्रिभुज EBC। तो हम इन दोनों के योग को पूरे आयत के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है AB और चौड़ाई है BC माइनस त्रिभुज FAE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है AE और ऊंचाई है AF प्लस त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार है BE और ऊंचाई है BC। तो 1/2 गुणा BE गुणा BC। अब हम मान रखेंगे, AB है 18 सेंटीमीटर गुणा BC है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2 गुणा AE है 10 सेंटीमीटर गुणा AF है 6 सेंटीमीटर प्लस 1/2 गुणा BE है 8 सेंटीमीटर और BC है 10 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करते हैं, 18 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 180 माइनस, अब हम 2 का भाग देंगे 10 में तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो बचेगा 5 गुणा 6। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 5 6 30 प्लस, फिर यहाँ भी हम 2 का भाग दे देंगे 8 में तो क्या आएगा, 2 चौके 8, तो ऊपर बचेगा 4 गुणा 10, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। 180 माइनस 30 प्लस 40, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 70, तो बन जाएगा 180 माइनस 70। तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा पहले का आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दिया है वर्ग PQRS, जिसकी भुजाएं हैं 20-20 सेंटीमीटर की। तो हम देखते हैं, यहाँ SR बराबर क्या है, SU प्लस UR। तो SU कितना है 10 सेंटीमीटर और UR भी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो SR है 20 सेंटीमीटर और QR है 20 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं PQ बराबर SR, ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर, और PT बराबर PS माइनस TS। तो PS कितना है 20 और TS कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम माइनस करेंगे तो TS निकल कर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर है SU कितना है 10 सेंटीमीटर, QR कितना है 20 सेंटीमीटर और UR है 10 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज QPT का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज TSU का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज UQR का क्षेत्रफल। दी गई आकृति में हमारे कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर उनको वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम रखते हैं वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। तो इसकी भुजाएं क्या क्या हैं, SR गुणा QR। फिर है माइनस त्रिभुज QPT का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2 गुणा आधार है PQ और ऊंचाई है PT। फिर है माइनस त्रिभुज TSU का क्षेत्रफल। तो यहाँ है 1/2 गुणा ST गुणा SU। फिर है माइनस UQR का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार है QR और ऊंचाई है UR। तो हम मान रखते हैं SR है 20 सेंटीमीटर गुणा QR है 20 सेंटीमीटर माइनस 1/2 गुणा PQ है 20 सेंटीमीटर गुणा PT है 10 सेंटीमीटर। फिर है माइनस ST है 10 सेंटीमीटर और SU है 10 सेंटीमीटर माइनस 1/2 गुणा QR है 20 सेंटीमीटर और UR है 10 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करेंगे, 20 का गुणा 20 में करेंगे तो आएगा 400 माइनस, अब हम 1/2 मतलब 2 का भाग देंगे 20 में तो क्या आएगा 10,
तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 100 माइनस यहाँ भी हम 2 का भाग करेंगे 10 में तो आएगा 5, तो बचेगा 5 गुणा 10, तो 5 का गुणा 10 में करेंगे तो आएगा 50 माइनस फिर से हम यहाँ 2 का भाग देंगे बीच में तो आएगा 10, 10 का गुणा करेंगे 10 में तो आएगा 100, तो बन जाएगा 400 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 100। तो हम तीनों माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है माइनस 250, तो बन जाएगा 400 माइनस 250। तो 400 में से 250 को घटाएंगे तो आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा प्रश्न है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ AC है 22 सेंटीमीटर, BM है 3 सेंटीमीटर, DN है 3 सेंटीमीटर और BM लंबवत है AC पर और DN लंबवत है AC पर। तो हम देखते हैं आकृति। यहाँ हमें AC कितना दिया है 22, BM दिया है 3 सेंटीमीटर, DN दिया है 3 सेंटीमीटर और हमसे कहा है BM लंब है AC पर और DN लंब है AC पर। तो देखते हैं उत्तर। यहाँ AC कितना है 22, BM है 3 सेंटीमीटर और DN है 3 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम यदि दोनों त्रिभुजों का योग निकालते हैं तो हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम रखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, यहाँ आधार कितना है AC और ऊंचाई है BM। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुणा, आधार है यहाँ AC और ऊंचाई है DN। हम मान रखेंगे 1/2 गुणा AC है हमारे पास 22 सेंटीमीटर गुणा BM है 3 सेंटीमीटर प्लस 1/2 गुणा AC है 22 सेंटीमीटर और DN है 3 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करते हैं तो ये हम देखते हैं 2 का भाग यदि हम 22 में देते हैं तो क्या आता है 11, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 11 प्लस यहाँ भी हम 2 का भाग देंगे 22 में तो क्या आएगा 11, तो 3 गुणित 11। तो हम गुणा करते हैं 3 का गुणा 11 में करेंगे तो आएगा 33 प्लस 33, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर हो जाएगा अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।